हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। आपका 4th पेपर है CC4। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, क्योंकि क्लासेस आगे पीछे आती हैं। कभी बीएड फर्स्ट ईयर की होती है, कभी सेकंड ईयर की होती है और कभी एमएड की होती है। ठीक है, और आगे बीटीसी की क्लासेस भी होंगी, तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे जो भी आपका कोर्स हो उस तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी को करेंगे। इसके कुछ टॉपिक हमने कर लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है। देखो, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी कराई हुई हैं, लेकिन वो थोड़ी पुरानी हो गई हैं, यानी 2-3 साल की हो गई हैं। अब दोबारा से पूरा कोर्स करा रही हूँ ताकि अपडेटेड भी रहे और चीज़ें आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं जो लोग, वो नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको हर एक क्लास के अंदर प्रोवाइड करती हूँ, 790 690 1757। ये इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और नोट्स जो है बहुत ही मिनिमल अमाउंट मैंने रखा हुआ है नोट्स का। 80 रुपीज़ पर सब्जेक्ट नोट्स के रखे हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट लेते हैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है ना। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही आधा कर दें, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम लर्निंग। ये हमने पढ़ लिया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। इसमें टेक्नोलॉजी को पढ़ा, एजुकेशन को पढ़ा। एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अप्रोचेज क्या है और टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, और ये कहाँ यूजफुल है, टीचर के लिए कैसे एप्लीकेबल है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। जो जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो सारा हम कवर कर चुके हैं। इन नोट्स के अंदर मैंने सारा कुछ कवर किया है जो एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं दिया है, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि लास्ट 7 ईयर के अंदर जो भी चीजें पूछी जाती हैं वो सारी मैं इंक्लूड करती जाती हूँ। तो स्टेजेस भी हमने पढ़ लिए, स्टेजेस ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग भी हमने एक ही क्लास के अंदर कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमएड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, या इसे प्रोग्राम्ड लर्निंग भी कहते हैं, क्रमबद्ध शिक्षण। तो ये एक तरीके से ऐसे ही है जैसे टीचिंग एड्स होते हैं ना, कोई भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से आप पढ़ते हैं, इसी तरीके से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये प्रोग्राम लर्निंग के माध्यम से पढ़ना, ये भी एक तरीका है, ये एक रणनीति है, एक मेथड है इंस्ट्रक्शन देने का कि बच्चों को कैसे लर्निंग को ईजी बनाया जाए, है ना। जैसे हम क्लास में लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन लेक्चर में अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन ऐड कर देते हैं तो यानी लेक्चर भी दे रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन भी करके दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रोग्राम लर्निंग है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, यानी कोई टफ सब्जेक्ट है मानो, तो उसे इजी हम कैसे करके पढ़ाएंगे, तो वही एक तरीका है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जिसे हम क्रमबद्ध शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम लर्निंग क्या है? एक इंस्ट्रक्शनल मेथड है, यानी इसमें ये क्या है, एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें जानकारी को तार्किक रूप से छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया जाता है। देखो, आप खुद से ही सोचो, कोई भी बड़ा टॉपिक है, अगर हम उसे तोड़ तोड़ के टुकड़ों में पढ़ेंगे तो वो इजीली हमें कवर भी हो जाएगा, याद भी रहेगा और इजी भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्रोग्राम लर्निंग क्या है, एक ऐसी विधि है जिसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, जो टॉपिक होता है, उसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया जाता है, यानी क्या है, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा जाता है और प्रत्येक चरण अलग अलग कार्ड या फ्रेम में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी इसमें अपनी गति से सीखते हैं, यानी बच्चे अपनी स्पीड से सीखेंगे। मानो कोई स्लो लर्नर है तो वो अपनी स्पीड से सीखेगा, कोई फास्ट लर्नर है तो वो अपनी स्पीड से सीखेगा। ठीक है, प्रत्येक चरण पर फीडबैक प्राप्त करते हैं ताकि वे अपनी समझ की पुष्टि कर सकें। ठीक है, अब देखो, ऐसे मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसे याद है कि जब हम 9th 10th में थे तो एसएसटी बहुत टफ लगती थी उस टाइम पे। तो हमारी जो टीचर थी वो कहती थी कि इसे ना जो एसएसटी के क्वेश्चंस होते थे कि वो बहुत बड़े हैं, इन्हें छोटे छोटे पॉइंट्स में बना लो और तब याद करो, या फिर पॉइंट्स क्रिएट कर लो, एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के पढ़ो। ठीक है, और हम एक पॉइंट याद करते थे और मैडम को सुनाते थे या पूछते थे। तो इसी तरीके से प्रोग्राम लर्निंग है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, फिर अपने अकॉर्डिंग उसे फ्रेम में रख लिया या अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर लिया। अपनी स्पीड से हम सीख रहे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम उस पर फीडबैक भी ले रहे हैं कि मैडम सुन के देखना या सुन लेना या किसी को सुना देना, अपने साइड वाले को या अपने घर पे, है ना, जिससे कि हम जो मटेरियल है उसे आराम से समझ सके। तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग कहलाता है। ठीक है, BF स्किनर ने एक डेफिनेशन दी है कि प्रोग्राम लर्निंग और इंस्ट्रक्शन हैज बीन डिफाइंड
as a method of giving individualized instruction in which the student is active and proceeds at his own pace and is provided with immediate knowledge of the result. The physical pressure of teacher is not required in this method. यानी इसमें टीचर का ना तो इतना इन्वॉल्वमेंट होता और ना ही प्रेशर होता कि टीचर तुम्हें ये कह रहा है कि इस टॉपिक को ऐसे याद करो। नहीं नहीं, इसमें क्या है, बच्चा यानी एक तरीके से इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन है कि हर एक पर्टिकुलर बच्चे पे फोकस करना या हर एक को अलग इंस्ट्रक्शन देना, एक तरीके से जैसे हेल्प कर देना। बच्चे इसमें एक्टिवली होकर याद करते हैं, अपनी स्पीड से याद करते हैं और उन्हें इमीडिएट नॉलेज भी मिलती है, इमीडिएट उन्हें फीडबैक भी मिलता है। इसमें टीचर का कोई भी प्रेशर नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से है कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग टॉपिक को क्रिएट कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग टॉपिक को छोटा कर रहे हैं कि या तो तुम टॉपिक का गाना बना लो, उसकी कोई रिदम बना लो, उसे पोएम की तरह क्रिएट कर लो, उसे पॉइंट्स में तोड़ लो, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन बस ये है कि टीचर एक तरीके से गाइडर की तरह काम कर रहा है कि भाई हाँ टीचर से पूछ लिया बीच में। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन इसमें बच्चे को दिया जाता है। तो प्रोग्राम लर्निंग क्या है, एक इंस्ट्रक्शन मेथड है जो दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल यूनिट्स और स्टेप्स दैट आर प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। यानी ये एक तरीका है, ये एक इंस्ट्रक्शनल मेथड है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ईजी बनाया जाता है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में या एक स्ट्रक्चर्ड में। इसमें इसका जो गोल होता है प्रोग्राम लर्निंग का, बस यही गोल है कि बच्चे अपनी स्पीड से अपने पेस के अकॉर्डिंग सीख सकें, उन्हें टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता रहे, रीइंफोर्समेंट मिलता रहे हर एक स्टेप पे जहां जहां वो याद कर रहे हैं। जैसे हम बच्चों से क्या करते हैं, जैसे आप अपने घर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उसे 2 का टेबल देंगे तो 2 के टेबल को ऐसे बोलेंगे कि तू इसे ना 2 5 जा याद कर ले, 2 5 जा तक, यानी शुरू के 5 याद कर ले, फिर 5 मुझे सुनाना, फिर 5 बाद में याद कर लेना। ऐसे कर लेते हैं ना कभी कभी कि कोई भी चीज दे रहे हैं उसे आधा तोड़ लेते हैं कि आधा याद कर ले, आधा सुना दे पहले, फिर आधा बाद में सुना देना। तो इसी तरीके से ये है। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। मैं इस तरीके के एग्जाम्पल आप लोगों को इसलिए देती हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। ऐसा कोई इसमें एग्जाम्पल लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएं। तो प्रोग्राम लर्निंग क्या है कि इंस्ट्रक्शनल मेथड है जिसमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी बनाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बच्चे याद करते हैं, बच्चे इसमें एक्टिव रहते हैं, अपनी स्पीड से याद करते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम फीडबैक भी मिलता है, टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट भी मिलता है, इससे उनकी लर्निंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये हुआ प्रोग्राम लर्निंग। अब इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लीनियर और ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्रमबद्ध रेखिक क्रमबद्ध शिक्षण और शाखाबद्ध क्रमबद्ध शिक्षण आगे पढ़ेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि क्रमबद्ध शिक्षण की विशेषताएं क्या है। इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजी यानी बच्चे की मनोदशा पे आधारित, साइकोलॉजिकल बेस्ड है, मनोवैज्ञानिक आधारित है। ये कोई ऑडियो विजुअल डिवाइस नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक रणनीति है, एक स्ट्रेटेजी है जिसमें सीखने सिखाने का प्रोसेस होता है, बच्चा सीखता है अपनी स्पीड से। इसका ये फायदा होता है कि ये बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी वाला जो कंसेप्ट है वो डेवलप कर लेता है, यानी बच्चे में खुद से पढ़ने की आदत आ जाती है। इस मेथड में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा ही तो मैनेज करता है, चाहे टॉपिक है उसे कैसे भी इजी बना रहा है, तो बच्चे उसे एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में स्मॉल स्टेप्स में तोड़ रहे हैं, तो बच्चे इसमें ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसमें जो कंटेंट है वो स्मॉल फ्रेम में या स्मॉल स्टेप्स में प्रेजेंट किया जाता है। टीचिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है किसके बीच में, टीचर और कंटेंट इंटरेक्शन के बीच में। इट इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम। ये ऐसा नहीं कि एजुकेशनल की जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी खत्म हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगी। ये एक सिर्फ रणनीति है जिसे यूज किया जाता है ताकि बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई हो सके, वो चीज़ों को सीख सके, चीज़ें उसके लिए इजी बन सके। इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए और ज़्यादा इमेजिनेटिव चीज़ें चाहिए, इमेजिनेटिव एफर्ट्स चाहिए, तभी तो हम कॉम्प्लेक्स। अगर देखो जैसे आप लोगों के लिए मैं नोट्स बना रही हूँ, एमएड वाले बच्चों के लिए, आप लोगों का तो कंटेंट तब भी मिल जाता है, एमएड का कंटेंट नहीं मिलता, तो एमएड के कंटेंट को शॉर्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम कोई भी चीज़ को कंसाइज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को ईजी बना रहे हैं, तो उसमें एफर्ट्स तो लगेंगे। ठीक है, With the help of this we understand the typical concept laws in a easy way, यानी इसके माध्यम से या इसकी हेल्प से हम जो हार्ड कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसे इजी वे में हम याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये प्रॉपर फीडबैक देता है बच्चों के बिहेवियर पे। टीचर की एब्सेंस में भी हम इसमें नॉलेज इजीली गेन कर सकते हैं। इसमें स्टेप्स जो है वो लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किए जाते हैं। इसमें बच्चे क्या है मीनिंगफुल तरीके से सीखते हैं, अच्छी तरीके से सीखते हैं। ये ट्रेडिशनल टीचिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है,
प्रिंसिपल क्या है प्रोग्राम लर्निंग के, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स यानी छोटे चरणों का सिद्धांत, छोटे छोटे चरण में करके सीखना, पढ़ेंगे आगे इसे भी। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग यानी सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट यानी तत्काल सुदृढ़ीकरण मिल जाना। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आपने कुछ भी याद किया, टीचर को सुनाया और टीचर ने साथ के साथ उसका रीइंफोर्समेंट दे दिया, फीडबैक दे दिया कि ठीक है, अगर गलत है तो कहेगी गलत है दोबारा करो, इस तरीके से इमीडिएटली कोई भी कंफर्मेशन दे देना, कोई भी रीइंफोर्समेंट दे देना। सेल्फ पेसिंग क्या होता है, अपनी स्पीड से सीखना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सीखना। सेल्फ टेस्टिंग क्या होता है, खुद का ही एक तरीके से टेस्ट ले लेना, जैसे हम लोग करते हैं कि आप आगे सीटेट की तैयारी करेंगे, टेक्स्ट बुक पे जाके आप कोई भी टेस्ट लगा रहे हैं तो वहां खुद को ही एनालाइज करना कि भाई मेरे पे कितने आ रहा है, मैं कितना याद कर पा रहा हूं, कितने कंसेप्ट मेरे सही है, कितने गलत हैं, तो खुद का ही टेस्ट लेना। प्रिंसिपल ऑफ गेटी, जब आप सारा काम सीख लेते हैं, सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं तो यानी आप खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं, देखो एग्जाम के अंदर आप इस तरीके से चार्ट बना के आ सकते हैं कि इधर लिखेंगे प्रोग्राम लर्निंग प्रिंसिपल, इधर स्मॉल स्टेप, सेल्फ पेसिंग, एक्टिव रेस्पॉन्डिंग, इवोल्यूशन एंड प्रोग्राम रिवीजन और रीइंफोर्समेंट। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स यानी छोटे चरणों का सिद्धांत। तो छोटे चरण नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल स्टेप यानी सब्जेक्ट मैटर, जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। जब छोटे टुकड़ों में हम कोई चीज कर लेते हैं तो सब्जेक्ट इजी बन जाता है। तो स्टेप हमने स्टेप्स में तोड़ लिया चीजों को, तो उससे क्या है, सीखना इजी हो गया। द डिवीजन और ब्रोकन प्रोसेस ऑफ दीज स्टेप्स आर फॉलोड बाय सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी ये वाला इसमें मैक्सिम्स लगेगा, ये वाला पॉइंट इसमें सेट होगा। यानी हम कैसे जाएंगे, पहले सिंपल सिंपल चीजों की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स में। जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आप एकेडमिक की बात कर लीजिए, 8, 9, 10th में जो भी आपकी बुक होती है, हमारी बुक थी, तो उसमें क्या होता है, इजी चैप्टर शुरुआत में देते हैं, या फिर जो इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत ईजी होता है, फिर ऐसे स्मॉल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी पहले सरल चीजें उसके बाद कठिन चीजें, जिससे बच्चे का फ्लो बन जाए। नॉन टू अननोन जाते हैं। नॉन टू अननोन यानी जैसे आपने सेल का चैप्टर है, वो 7th क्लास में पढ़ा हो, 6th क्लास में पढ़ा हो, तो आपने पढ़ा तो है, यानी ज्ञात तो आपको है ही, लेकिन फिर आपको आगे डिटेल में जाना है, तो नॉन टू अननोन जाना है, यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है उसके पास कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज होती है। ये सारे स्टेप्स जो है मीनिंगफुल है। अ स्टूडेंट कैन टेक अ स्टेप एट अ टाइम, ही हैज टू रीड टू स्मॉल स्टेप बाय बीइंग एक्टिव, यानी बच्चा एक्टिवली क्या है, चरणों में स्टेप्स में तोड़ तोड़ के टॉपिक को पढ़ेगा, इससे टॉपिक क्या है, इजी हो जाएगा। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग यानी सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बच्चा इसमें एक्टिव रहता है। इन दिस प्रिंसिपल ईच सेलेक्टेड एलिमेंट आर बिहेव एज स्टिमुलस विच आर बॉन्डेड टू द स्टूडेंट टू वर्क एक्टिवली अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्ड, यानी बच्चा क्या है, रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग काम करता है, बिल्कुल एक तरीके से जो कंटेंट है उसके लिए स्टिमुलस की तरह काम करता है कि कोई भी टॉपिक है आप याद कर रहे हैं तो आपको साथ के साथ उसकी प्रतिक्रिया मिल रही है, इसलिए आप एक्टिवली उसमें काम करते हैं। द लर्नर हैज टू कंस्ट्रक्ट द रेस्पॉन्स इन इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी बच्चा पहले करके देखता है, फिर रेस्पॉन्स गेन करता है कि भाई मैं सही याद कर रहा हूं या नहीं, या कोई भी टॉपिक है या कोई भी एक्टिविटी है कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। तो पता कैसे चलेगा सही कर रहा हूं, जब खुद इन्वॉल्व होगा, जब करके देखेगा। अब आप लोग हैं, आप लोग ये पढ़ रहे हैं, लेकिन जब खुद से पढ़ेंगे, अब तो वीडियो से पढ़ रहे हैं, जब खुद से पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद से करके देख रहे हैं। अब मैं आपको कह रही हूँ कि फ्लो चार्ट बनाइए, देखना बहुत आसान है फ्लो चार्ट, लेकिन जब बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, यानी खुद से करके देखेंगे तो आप एक्टिवली सीख पाएंगे, उससे आपको खुद को ही रेस्पॉन्ड भी मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कंफर्मेशन यानी तत्काल पुष्टि का सिद्धांत, यानी इसमें क्या होता है, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्टूडेंट लर्न द बेस्ट इफ ही कंफर्म्स हिज रेस्पॉन्स इमीडिएटली, यानी आपको या कोई भी बच्चा अगर उसे साथ के साथ हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं तो बच्चा इमीडिएटली याद करता है। जैसे मैं 2 का टेबल का आपको एग्जाम्पल दिया कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो हम उसे कहते हैं कि तू 2 5 तक याद कर ले, है ना, 2 5 तक याद कर ले, यानी शुरू के 5 कर ले, 5 डिजिट, फिर उसके बाद के कर लेना। तो वो 2 5 तक याद करके आया, उसने हमें सुनाया तो हमने उसे इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया, है ना, इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया तो बच्चा भी अच्छी तरीके से पढ़ पाता है और वो आगे याद करने की कोशिश करेगा, यानी उसे इमीडिएट कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ देखो 5 तक तो मुझे याद हो चुका है, आगे मुझे 6 7 8 9 10 तक याद करना, अब किया मैंने 2 का टेबल याद, तो इस तरीके से उसे कंफर्मेशन क्या है, साथ के साथ ही मिल जाता है। ठीक है, तो जो एक कंफर्मेशन होता है ये एक तरीके का पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट है ना, शाबाशी देते हैं कि वाह तूने तो 5 तक याद कर लिया, 2 5 तक, अब आगे कर ली जल्दी से, फिर मेरे को सुना देना। तो इससे क्या है, बच्चे को इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैंने 5 तक कर लिया है, अब 2 6 2 7 2 8 2 8 9 ऐसे में याद कर लूंगा।
प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग यानी स्वयं गति का सिद्धांत, यानी बच्चा अपनी गति के हिसाब से सीखता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे आधारित है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता पे, क्योंकि कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। तो नो टू पर्सन आर इक्वल इन दिस वर्ल्ड, यानी जुड़वा बच्चे भी सेम स्पीड से या सेम तरीके से नहीं सीख सकते। सबकी एबिलिटी अलग होती है, सबका इंटरेस्ट, सबका सीखने का तरीका, सबकी कैपेबिलिटी, हर चीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अलग होती है। तो सभी स्टूडेंट क्या है, अपने तरीके से सीखते हैं। इन दिस प्रोग्राम ईच स्टूडेंट कैन वर्क ईच स्टेप्स एज स्लो और एज क्विकली एज ही कैन, यानी या तो अपनी स्पीड से सीखेंगे, कोई स्लो हो सकता है, कोई मीडियम हो सकता है, कोई फास्ट हो सकता है। तो अपनी स्पीड से, यानी सेल्फ पेसिंग यानी अपनी गति से सीखते हैं, है ना। जैसे चलने की स्पीड होती है, तो चल रहे हैं जो लोग, कोई लोग तेज चलते हैं, कोई लोग मंदा चलते हैं, किसी की जो जिसे हम डिग कहते हैं, है ना, तो किसी की डिग चौड़ी पड़ती है, किसी की छोटी पड़ती है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीमे दौड़ता है। तो सेल्फ पेसिंग यानी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चलना। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ टेस्टिंग यानी स्वयं परीक्षण का सिद्धांत। तो स्टूडेंट कैन फाइंड आउट द ड्रॉबैक ऑफ हिमसेल्फ विद द हेल्पफुल यूज ऑफ टेस्ट व्हिच आर हेल्पफुल टू रीप्लान द प्रोग्राम, यानी कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी यूनिट हो, हम याद कर रहे हैं तो अपना खुद का ही टेस्ट ले लेना कि देखो कितना आता है ना। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि आप सीटेट का एग्जाम देंगे, तो आप क्या है, टेक्स्ट बुक पे पेपर लगाते हैं। तो टेक्स्ट बुक पे आप पेपर लगा के किसी टीचर को थोड़ी ना दिखाने जाएंगे, आप क्या करेंगे, आपने टेस्ट लगाया, खुद ही देखा, अच्छा मेरे तो 90 मार्क्स आ पा रहे हैं, 80 आ पा रहे हैं, तो कहाँ कमी हो रही है, तो यानी खुद का ही टेस्ट कर लेना। तो इन दिस प्रिंसिपल बच्चे क्या है, खुद को इवेल्युएट करेंगे। स्टूडेंट लीव द रिकॉर्ड ऑफ हिज स्टडी बिकॉज ही हैज टू राइट अ रेस्पॉन्स फॉर ईच स्टेप ऑन अ रेस्पॉन्स शीट। दिस रिमाइंड द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ टेस्टिंग, यानी इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा क्या है, ये देखेगा कि कहाँ कमी हो रही है, कहाँ मुझे काम करने की जरूरत है। एक तरीके से एक शीट पे अपना रिमाइंडर बना लेगा कि अच्छा मुझे ये पॉइंट करने की जरूरत है, ठीक है, यानी खुद का ही परीक्षण करना। प्रिंसिपल ऑफ गेटी, स्टूडेंट गेटिव है ही सक्सेसफुल इन वर्क और प्रोग्रामिंग। अब मानो आपको कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी स्टेप है, अगर आप अच्छे से उसे याद कर लेते हैं, सुना देते हैं, खुद सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आपको क्या है, खुशी होती है कि मैंने सक्सेसफुली ये टॉपिक कर लिया पूरा, ठीक है। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, यानी क्रमबद्ध शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसमें बच्चा खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है ना। टू प्रोवाइड अ सिचुएशन टू लर्न एट हिज ओन पेस, यानी अपनी गति के अनुसार बच्चा सीखता है, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई बर्डन नहीं होता। टू हेल्प स्टूडेंट टू लर्न विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर, ऐसा नहीं है कि टीचर की ही प्रेजेंस की जरूरत है, इसमें बच्चा एक तरीके से सेल्फ डिपेंड ही होता है कि अपनी स्पीड से सीख रहा है, अपने अकॉर्डिंग सीख रहा है, खुद करके सीख रहा है, टॉपिक को खुद आसान बना रहा है। टीचर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। टू प्रेजेंट द कंटेंट इन अ कंट्रोल्ड मैनर एंड इन अ लॉजिकल रिलेटेड स्टेप, यानी विषय वस्तु को नियंत्रित तरीके से और तार्किक क्रमबद्ध चरणों में प्रस्तुत करना। स्टडी बाय हिमसेल्फ एंड एसेस हिज ओन परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग विद द गिवन आंसर, जैसे कि सेल्फ टेस्टिंग हुआ था, यानी खुद का ही टेस्ट लेना। तो इसमें बच्चा खुद को ही एसेस करेगा, खुद को ही देखेगा, खुद का ही अध्ययन करेगा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, सही याद कर रहा हूँ, कितना मैंने याद कर लिया, खुद का ही मूल्यांकन करना, ठीक है। स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग अ प्रोग्राम लर्निंग, यानी क्रमबद्ध शिक्षण के विकास की प्रक्रिया क्या है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग इज वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर अ टीचर, क्योंकि इसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता, इसमें बच्चे का एक्टिव रोल होता है। तो मास्टरी ओवर द टॉपिक, नॉलेज एंड प्रैक्टिस आर एसेंशियल फॉर इट। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रिपेयरिंग प्रोग्राम लर्निंग। अगर हम प्रोग्राम लर्निंग या क्रमबद्ध शिक्षण तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक टू द प्रोग्राम, यानी पहले टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, फिर टॉपिक के उद्देश्य देखेंगे। आइडेंटिटी कंटेंट एनालिसिस फॉर डेवलपिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इन बिहेवियर टर्म, यानी कंटेंट को एनालाइज करेंगे और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस डेवलप करेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर एक टेस्ट क्रिएट करेंगे, क्राइटेरियन टेस्ट, फिर डिसाइडिंग अप्रोप्रिएट पैराडिगम एंड स्ट्रेटेजी ऑफ अ प्रोग्राम, पूरी रणनीति तैयार करेंगे प्रोग्राम की, उसका एक फ्रेम बनाएंगे, जैसे हम पेपर तैयार करते हैं ना, तो उसका एक परफॉर्मेंस क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद उसे ट्राई करेंगे कि अच्छा देखेंगे फाइनल ड्राफ्ट कि हमने कौन कौन सी यूनिट से क्वेश्चन लिए, कौन कौन से टॉपिक से लिए हैं, पूरा तरीके से। फिर उसके बाद मास्टर वैलिडेशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्राइटेरिया, फिर उसका एक मैनुअल तैयार करेंगे, मैनुअल यानी वर्कशीट जैसे हाथ से आपको करने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो पहले क्या है, क्रमबद्ध करने के लिए विषय का चयन करेंगे, फिर उद्देश्यों की पहचान करेंगे, शिक्षण प्रक्रिया विकसित करने के लिए विषय वस्तु का व्यवहारिक रूप से विश्लेषण करेंगे, उद्देश्यों को लिखेंगे, एक क्राइटेरियन टेस्ट तैयार करेंगे, उसकी रूपरेखा और रणनीति तय करेंगे कि कैसे कैसे टेस्ट लेना है, क्या रूपरेखा होनी चाहिए, उसका पूरा फ्रेम बनाएंगे, हर एक बच्चे का व्यक्तिगत परीक्षण करेंगे, फिर समूह परीक्षण करेंगे, फिर उसमें पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे, फिर आंतरिक और बाह्य मानदंडों के अनुसार क्रमबद्ध शिक्षण का मूल सत्यापन करेंगे, फिर एक मैनुअल तैयार कर लेंगे, ठीक
ठीक है। तो ये स्टेप्स क्या है, दिस स्टेप्स आर फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव प्रोग्राम। द प्रोसीजर इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस। द प्रोग्राम टेक्स्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल टेक्स्ट बिकॉज द वर्केबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रेस्पॉन्स। यानी बच्चों, ये सारा बच्चों का खेल है इसमें, क्योंकि बच्चा इसमें एक्टिव होता है। बच्चों के रेस्पॉन्स के अनुसार ही हम चीज़ें सेट करेंगे, चाहे हमें टेस्ट तैयार करना हो, चाहे हमें एक मैनुअल तैयार करना हो, चाहे हमें उसके स्टेप्स तैयार करने हो कि कैसे हमें रणनीति बनानी है, कैसे हमें बच्चों का देखना है कि बच्चों ने कितना सीखा है। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और लर्निंग। फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम टीचिंग एड्स पे आ जाएंगे। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना, और जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। बाय बाय।